चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज दे रहा हूं, हर घर के लिए, हर परिवार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नो फैमिली इज स्पेयर्ड फ्रॉम दिस डिसीज। क्या है ऐसा, कौन सा डिसीज है कि कोई भी परिवार इससे मुक्त नहीं है, बचा हुआ नहीं है। और ये ऐसी बीमारी है जो घर घर में है। और विशेष बात क्या है, मेरे पास जो चार्ट्स आते हैं हजारों की संख्या में, उसमें कई लोग अपनी बीमारियों की शिकायत करते हैं। और आप सरप्राइज करेंगे कि इतने लोगों को मैंने, सैकड़ों लोगों को यहां बता के बोल दिया कि आप ये टेस्ट कराइए और देखिए आपकी बीमारी का निदान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपकी क्या बीमारी है। किस बीमारी की बात कर रहा हूं मैं ऐसी, आज पूरी दुनिया में 50% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। बताइए आप, 50% ऑफ द टोटल। इसका मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका मतलब घर घर में घुसी हुई है। इसका मतलब हम सब में घुसी हुई है। और उस बीमारी का जो नाम है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यस, जो विटामिन डी है उसकी कमी, और उसकी कमी इतनी खतरनाक होती है कि हमें कई तरह की समस्याएं प्रदान करती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा आपको मेडिकली समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण जानकारी दूं जो शायद आपको लाखों रुपए के खर्च से बचा पाए और बहुत बड़े टेंशन से बचा पाए। क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जहां पर बीमारी का पता ही नहीं चला, डायग्नोसिस ही नहीं होती है, और डॉक्टर अलग अलग तरह की चिकित्साएं करते रहते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो टच नहीं करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, पता नहीं। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहता हूं कि नोइंगली करते होंगे, क्या कारण होते हैं पता नहीं। तो समझ लीजिए ये विटामिन डी क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके निदान हैं, कैसे हम इसको बरकरार रख सकते हैं, आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे शरीर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये विटामिन डी है क्या। कई तरह की विटामिन हैं, उसमें विटामिन डी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हो, स्रोत पैदा करती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट हुई कि ये तो हमारे शरीर की, जो मैंने आपको इम्यूनिटी टोटल सिस्टम बता दिया, इसके लिए ये पूरा का पूरा काम करती हैं, उसका स्रोत होती हैं। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण है ये हमारे स्केलेटल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो बोन स्ट्रेंथ होती है वो भी इन्हीं से मेंटेन रहती है। अब क्या होता है इसमें, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इसका जो कारक है वो सूर्य होता है, सन। आप जरा ध्यान से देखिए कितना महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल इसका आपको एक संबंध मिलेगा आपस में प्लैनेट्स का, और किस तरह से ये काम करते हैं। इसका कारक कौन है, तो सूर्य है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य हमारे जीवन का कारक है। अगर सूर्य नहीं हो तो जीवन नहीं होगा, सबसे पहले यही बताया जाता है, और इसीलिए उसे पिता कहा जाता है। पिता का अर्थ क्या हो गया, जो जीवन देता है। इसका मतलब है जीवन का कारक होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि सूर्य इसका कारक होता है। अब आज आप क्या देख रहे हैं दुनिया में, सूर्य के हम सापेक्ष बहुत कम रह पाते हैं, सूर्य के सामने बहुत रह पाते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर एसी में रहना, ज्यादातर ऐसी जगह पर रहना जो छाया है, ज्यादातर अगर कोई लोग ज्यादा, जिसको कहते हो इस तरह की एरिया में जहां सूर्य की रोशनी ज्यादा प्रभावित होती है, तो वो अलग अलग तरह से सन क्रीम यूज करते हैं, या फिर अलग अलग तरह से सन स्किन यूज करते हैं, और उसको प्रवेश नहीं होने देते हैं सनलाइट को अपने शरीर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे बनती चली जाती है। जैसा कि बताया कि ये क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, और हमारे शरीर, चाहे वो दांत हो, मसूड़े, चाहे वो जिसको आप
महत्वपूर्ण, आप ये देखते हो कई लोगों के दांत जो है समय से पहले ही सब चले जाते हैं। बॉन्स हैं, चल रहे हैं और एकदम फ्रैक्चर हो गया, या कहीं से छोटी ऊंचाई से कोई गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया, खतरनाक। तो इस तरह की प्रॉब्लम इसकी कमी की वजह से होती है। और इसकी कमी कैसे पता करें, यह पहले हम बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कमी है। तो चलिए सिम्टम्स कुछ बताते हैं। सबसे पहला सिम्टम यह है कि जब लगातार बीमारी, इसका मतलब बार बार बीमार हो कोई व्यक्ति, तो समझ लीजिए इसका इम्यून सिस्टम कमजोर है और ये उनसे लड़ नहीं पा रहा है। तो ये एक पहला कारण हो सकता है कि ये विटामिन डी की इसमें कमी हो सकती है। खास ख्याल रखिए, जिसको लगातार फ्लू होता है या यहां आपकी खराश रहती है या फिर जो हमारा अलग अलग तरह का जिसको आप कोल्ड कहते हो वो प्रॉब्लम होती है, तो समझ लीजिए उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसमें हो सकती है। खास ख्याल रखिए, पहला पॉइंट बार बार बीमारी। दूसरा, शरीर में लगातार थकान बनी रहे और पता ही नहीं चले क्या कारण है, जिसको फैटीग कहते हो, एक टायर्डनेस कहते हो, वो हमेशा ऐसी परिस्थिति बनी रहे कि काम करने का मन ना करे और बस पड़े रहने का मन करे, तो समझ लीजिए कि यह भी एक कारण उसका हो सकता है। अगला कारण इसका क्या हो सकता है, जो हमारी बोन है या जो बैक है, ये देख रहे हो आप, ये बैक एक बहुत होता है लोगों को, ये अगर लगातार हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था खास, और वो क्या था कि ये पूरा यहां पर ये बोन जो हमारा जो स्पाइनल होता है, वहां एक दो जगह से वो ब्रेक हो गया, क्रैक हो गया, पता ही नहीं चला क्या प्रॉब्लम है। कई डॉक्टर्स को दिखाया उस पर्टिकुलर नेटिव को, और दिखाने के बाद किसी ने कह दिया कि इसको कैंसर की शुरुआत है, किसी ने कह दिया कुछ और कह दिया, और विटामिन डी की किसी ने नहीं कराया टेस्ट। विशेष बात समझिए, जैसे ही वो हमारे पास चार्ट आया, मैंने कहा सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट कराओ, और वो विटामिन डी उसकी 9 केवल 9 निकली। समझ लीजिए आप, इसका अर्थ क्या कि वो परिस्थिति में पहुंच गया व्यक्ति कि जहां उसको थोड़ा सा भी आघात हो और उसकी बोन क्रैक हो जाए, टूट जाए, उसको फ्रैक्चर हो जाए। फिर उसके बाद उसको 6000 आईयू जो है डेली दिया गया, फिर 8000, और इस तरह से धीरे धीरे उसकी उस कमी को पूरा किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 4000 से 10000 आईयू तक हमें डेली लेना चाहिए उसका, और हम इसके स्रोत क्या हैं बताएंगे आगे आपको। अगला पॉइंट बताते हैं। तो क्या हुआ कि बोन्स और इनमें जब बैक पेन ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि ये विटामिन डी की कमी हो रही। फिर डिप्रेशन जैसी परिस्थितियां होने लगे, जब अकेला रहने का मन हो, अंधेरे में रहने का मन हो, और डिप्रेसिव परिस्थितियां, चाहते हुए भी अपने आप को रिकवर ना कर पाए आप, वो भी इसी तरह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो चुका है। आप कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमें बहुत जल्दी, कोई भी नेगेटिव सोच हमें तुरंत प्रभावित करने वाली है। तो डिप्रेसिव परिस्थितियां अगर हो रही हो तब भी समझ लीजिए कि ये बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। अगला होता है जब हमें कोई चोट लग जाए शरीर में, कहीं वुंड हो जाए कोई, और उसके हीलिंग में बहुत टाइम लगे, वो टाइम इतना लगे कि वो हील ना हो प्रॉपर, हम बहुत प्रयास करें फिर भी हील ना हो, या फिर वो इंपेयर्ड वे में हो, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर ये एक और रीजन है जो विटामिन डी की वजह से हो सकता है। फिर बोन लॉस हो सकता है। बोन लॉस का मतलब बता दिया कि कहीं पर आपका बिल्कुल एकदम फ्रैक्चर हो जाए या कोई और प्रॉब्लम इस तरह की हो जाए जो बोन से संबंधित है, तो वो भी इसके कारण हो सकती है। फिर अगर बाल लगातार बहुत ज्यादा झड़ रहे हो, अनड्यूली जिनको कहते हो, अनड्यू बाल झड़ रहे हो, तो समझ लीजिए कि यस, ये भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी का एक महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है। हेयर लॉस का भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर मसल पेन, लगातार मसल्स में पेन होता रहे, आपको लगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है, समझ में ना आए, तो भी समझ लीजिए कि ये विटामिन डी की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो फिर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस बता चुका हूं, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है। फिर इसको ऑस्टियोमेलेसिया भी कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा रिकेट्स की प्रॉब्लम भी इसी से उपजती है, बढ़ती है। इसका मतलब क्या हो गया, रतौंधी भी जिसको कहते हो, जो जिसमें आपका विटामिन ए विटामिन डी दोनों का ही उसमें एक जरूरत होता है, तो वो भी प्रॉब्लम इससे हो सकती है।
तो इस तरह से कई चीजें ऐसी होती हैं जो इसकी वजह से होती हैं, हमें पता ही नहीं चलती हैं। हमें ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये होते हैं, लेकिन हम इनको अवॉइड कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब जब ये सब कुछ हो गया और हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही, तो सूर्य हमारे जीवन का कारक है, तो ये कहां से मिलेगी? तो इसका मेन जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो सूर्य है। सूर्य से इसको हम ले सकते हैं। अब सूर्य से ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, जब उन्हें पता चल गया कि सूर्य से मिलेगी तो बीच दोपहर में जाके कहीं बैठ जाते हैं। अब बीच दोपहर में बैठ जाते हैं और उनकी मान लीजिए जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, तो क्या होता है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करना है कि जाके और बीच दोपहर में जब सूर्य बिल्कुल ऊपर है हमारे एकदम वर्टिकल, और जाके हम बैठ गए 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो वो स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सेस में विटामिन डी हो जाए तो भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ध्यान रखिए। हालांकि ये बहुत कम रिपोर्ट होता है कि एक्सेस में विटामिन डी हो जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो उसमें कई तरह के टॉक्सिन या टॉक्सिक जो है इफेक्ट्स आ सकते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा। तो क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजों में ये हमें मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली ही बताऊंगा, उसके बाद और चीजें बताऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, सूर्य के सामने हमें बैठना चाहिए। कब बैठना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, और कैसे बैठना चाहिए, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो पार्ट है बीच का, अगर ये खुला रहे तो बहुत अच्छा है। सूर्य जब निकलता है, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, अगर वो गर्मियां हैं, इसका मतलब सूर्य अगर वर्टिकल स्थिति में है, कहीं पर भी किसी भी जगह हो सकता है, विषुवतीय क्षेत्रीय रेखाओं में हो सकता है, क्षेत्रों में हो सकता है, या फिर बहुत ठंडे प्रदेशों में हो सकता है। अगर बहुत ठंडे प्रदेश है तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां तो आप जब भी सूर्य हो तो बैठ सकते हो। लेकिन इस विषुवतीय क्षेत्र में, खासकर इक्वेटोरियल जो क्षेत्र हैं, 0 से लेकर 23 डिग्री तक, उत्तर 23 तक दक्षिण, इनको हम जिसको कहते हो कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में सूर्य ज्यादातर एक बार साल में कैसा आ जाता है, वर्टिकल आ जाता है 90 डिग्री पे। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा लंबे समय तक दोपहर को नहीं रहना है। क्या करना है फिर उस समय हमें यह करना है कि जब सूर्योदय हो, तो आपको पता है मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट्स का। तो अगर सूर्योदय होता है तो हमें सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से 48 मिनट तक अगर हम सूर्य के सामने रहेंगे तो ये सबसे कंजीनियल रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें उस समय ना तो सन क्रीम लगानी है और ना ही सन के जो रेज हैं उनको रोकने के लिए कुछ। इवन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ये वाला पार्ट पूरे हटा देने चाहिए क्लॉथिंग, और हमारा पूरा लीवर और किडनी खुले रहें सूर्य के उसमें सापेक्ष। साथ ही साथ हम पीछे मुड़ के ऐसे बैठ सकते हैं, सूर्य जैसे स्पाइनल कहते हो, ये पीछे का ये। तो इस क्षेत्र में हमें यहां से भी लेना चाहिए, तो अलग अलग तरह से लेना चाहिए। सूर्य के पीछे एक तो पूरा हमारा होना चाहिए, उसको हम कर सकते हैं सामने, और फिर हम अपना ये फ्रंट वाला पार्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन डी यहां से हमें एब्जॉर्ब करने का वो मिलता है, जिसको सोर्स कहते हो। इसके अलावा हमारी स्किन में जैसे ही जाता है ये, तो वो भी इसको जो है कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। इस तरह से सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के टाइम ये 48 मिनट जो एक मुहूर्त होता है सूर्योदय के बाद, उसमें आप ये लें। खासकर गर्मियों में तो आपको स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, और इस तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अगर सर्दियां हैं, मान लीजिए जबकि वर्टिकल नहीं होता है, सूर्य चला जाता है दक्षिणायन, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें यह करना चाहिए कि चौथे मुहूर्त में, इसका मतलब है सूर्योदय के 48 × 3 निकाल दो, चौथे पहर में हम, चौथे मुहूर्त में राधर बैठ सकते हैं। 48 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कितनी आपके, कितना ताप है, कितनी हीट है, उस हिसाब से जब आपकी स्किन जलने लगे, थोड़ा सा आपको असहज महसूस होने लगे, उठ के चले जाइए। तो ये पूरे पार्ट में आप कोशिश करिए विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने का। सबसे बेस्ट तरीका है एस्ट्रोलॉजिकली, ध्यान रखिए, जिनकी स्किन ब्लैक होती है उनको और ज्यादा समय तक बैठना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी या उसको सूर्य की जो किरणें हैं एब्जॉर्ब करने में उनको लंबा समय लगता है। अब ये ब्लैक क्या है, ध्यान से समझो। ब्लैक कलर शनि को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक, राहु और सैटर्न आपको पता होगा, ब्लू और ब्लैक कलर शनि के हैं, राइट। तो अब क्या है, देखिए कि शनि और कौन, सूर्य, इन दोनों की आपस में प्रतिद्वंदता है।
सूर्य और राहु की भी प्रतिद्वंदता है, तो देखो उसमें प्रवेश सूर्य को भी प्रवेश नहीं होने देता है वो इस तरह, क्योंकि आपस में एनिमिटी है। अगर किसी की स्किन येलो है, व्हाइट है, तो उसमें बहुत जल्दी वो पोर हो जाता है सूर्य, उसकी जो रेज हैं जल्दी पोर हो जाती है और वो विटामिन डी जल्दी कन्वर्ट कर देती है। तो यहां पर भी देख लीजिए बिल्कुल फॉर्मूला सिद्ध होता है कि सूर्य के सामने जो लोग पेल कलर के हैं, स्किन के हैं, या जिसको कह सकते हो येलो, या जिसको कह सकते हो व्हाइटिश, उनको जल्दी कन्वर्जन मिल जाता है, उनको जल्दी विटामिन डी मिल जाता है। जो ब्लैक हैं उनको टाइम लगता है, उनको ज्यादा समय के लिए बैठना पड़ता है, तब उनको विटामिन डी मिल पाता है। तो यहां पर भी एस्ट्रोलॉजिकली आप समझ पा रहे हैं। तो चूंकि बॉन्स हमारे लाइफ है, अगर बॉन्स नहीं होंगे हमारा शरीर किस पे चलेगा? अगर हड्डियां नहीं होंगी मजबूत, हमारा शरीर नहीं चल सकता। हड्डियां कौन है? सूर्य है। तो सूर्य अगर है हमने कमजोर कर लिया तो क्या हुआ कि हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। हम निश्चित तौर पे शरीर को मजबूत नहीं रख पाएंगे, इम्यून सिस्टम को नहीं रख पाएंगे, अपनी नर्व्स को नहीं रख पाएंगे, साथ ही साथ अपना जो जिसको मसल्स कहते हो, बोन्स कहते हो, नर्व्स कहते हो, सब कमजोर हो जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व्स, हमारा मर्करी, फिर इसके बाद बोन्स हैं, फिर इसके साथ ही हमारे जो जोड़ होते हैं वो सब दर्द करने लगेंगे अगर विटामिन डी की कमी हो गई। जोड़ कौन होते हैं? हमारे जॉइंट्स कौन होते हैं? शनि, सैटर्न। तो अगर सूर्य मजबूत है, विटामिन डी हमारे पास प्रॉपर है, तो ये दिक्कतें नहीं आ सकती। तो आप क्या समझ गए कि अब जो पेल और व्हाइटिश कलर है वो किसका हुआ? चंद्रमा का और जुपिटर का। क्या अर्थ हुआ कि सन, जुपिटर, चंद्रमा तीनों आपस में मित्र हैं, मंगल भी आपस में मित्र है। तो कोई बहुत अगर मान लीजिए रेडिश टाइप का किसी का अगर बॉडी है तो भी वो जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ब्लैकिश बहुत टाइम लगाएगा। तो आप समझ गए कि हमें अगर सूर्य को मजबूत रखना है, अगर सूर्य मजबूत रखेंगे तो बाकी सैटर्न और राहु हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। अगर हम अपने जुपिटर को, मून को, मार्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। जैसे ही ये कमजोर हुए, देखो सूर्य कमजोर हुआ, क्या हो गया? हमारा सब कुछ कमजोर होने लगा, क्योंकि हमारे पास कौन सी एनर्जी बढ़ने लगी? सैटर्न की और राहु की। तो हम परेशान होने लगे, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होने लगा, हमारे मसल्स में दर्द होने लगा, हमारे नर्व्स प्रॉब्लमेटिक हो गए, बोन्स प्रॉब्लमेटिक हो गए, इम्यून सिस्टम हमारा गड़बड़ हो गया, सब प्रॉब्लम में आ गए। तो इसलिए सूर्य को हमें मजबूत रखना है, और सूर्य को मजबूत रखने के लिए आपको मैंने सबसे मंत्र दिया विटामिन डी का कि आप 48 मिनट गर्मियों में और आप सर्दियों में आप कितना भी ले सकते हैं जितना शरीर आपका इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह लेते हैं तो ये नेचुरल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मान लीजिए किसी की बहुत डेफिशिएंसी हो गई, बहुत कम हो गई, तो फिर उसको क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल विटामिन डी दिया जाता है। वो दो तरह से होता है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है, तो वो आपका उस तरह से भी होता है, जो कैप्सूल होते हैं या लिक्विड के रूप में या किसी और रूप में उसको बनाया जाता है, वो आपको दिया जाता है। और वो जनरली जो है 7 सप्ताह के लिए दिया जाता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है, और वो अलग अलग उसमें होता है। जनरली 6000 IU का दिया जाता है पर डे। तो वो आप देख लीजिए, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो आपको दिक्कत करने वाला है, इवन आपकी किडनी को भी वो प्रभावित कर देगा, और किडनी फेल्योर भी होता देखा गया है उससे, ध्यान रखिए। तो इसलिए एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है नेचुरल वे में लेने का। अगर लगातार हम नेचुरल लेते रहेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मैंने 50% आपको नंबर बताया है, ये कम है। नंबर दुनिया में इससे ज्यादा है जो प्रभावित हैं विटामिन डी से। अगर टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग इससे प्रभावित हैं, क्योंकि सूर्य के सामने हमने रहना बंद कर दिया है। हम ज्यादातर अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, कारों में भी एसी में रहते हैं, ऑफिस में भी एसी में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, गए और आके हमें लगता है उसकी जरूरत नहीं। लेकिन जब विटामिन डी की कमी होती है तब हम हजारों रुपए में एक इंजेक्शन लेते हैं। कोई इंजेक्शन 6000 का है, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 30,000 का, कोई 1-1 लाख रुपए का भी हमने देखा है। तो वो उतने ज्यादा फिर उसको हमें लगवाने पड़ते हैं। उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर हम लगातार इसको सही करते रहें, हमारी ये प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि हम लगातार विटामिन डी को नेचुरल वे में लेते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर यह दिक्कत आएगी नहीं कि हमें आर्टिफिशियली उसको लेना पड़े।
अब और गाय गाय में ये होता है, तो और इनमें जैसे गाय का दूध है, इसमें भी हो सकता है। तरह तरह की मछलियां होती हैं। अब जो लोग नहीं है अगर नॉन वेज, उनके लिए दिक्कत है, लेकिन जो नॉन वेज हैं, जो मछलियां खा लेते हैं, उनके लिए सैल्मन है, हेरिंग है या सर्डाइंस है, इस तरह की मछलियां होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी, आप उनको ले सकते हैं। उसमें कई में ओमेगा 3 भी मिलता है, ये भी एक अच्छी बात है, तो वो आपको जो है इस तरह का विटामिन डी दे देगा। कॉड लीवर ऑयल होता है, ये भी इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें और भी टॉक्सिक होते हैं, तो इसको खास तरह से यूज किया जाए। इसी तरह से एक और मछली होती है ट्यूना, है ना, तो वो जो है कैंट ट्यूना होती है, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिए, उसमें भी कुछ नेगेटिव तरह के तत्व होते हैं, वो दिक्कत कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका जो अंडा होता है, एग, उसका जो जर्दी होती है, यॉर्क्स जिनको कहते हो, वो ले सकते हो, उसमें भी इसका कुछ मात्रा में विटामिन डी का मिलता है। अब अंडे का जो लोग खाते हैं उनको ज्यादा इसका ज्ञान होगा, लेकिन अंडा वो भी आप ले सकते हो, तो उससे भी इसका जो है आपको प्रॉपर एक मिल सकता है स्रोत। इसके अलावा मशरूम है, मशरूम में भी आपको विटामिन डी का कुछ स्रोत जरूर मिल जाता है। फिर आपका ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन डी का स्रोत मिल जाता है। फिर आपको इस तरह से ओट मील है, या फिर आपको कुछ अनाज है, उनसे भी ये विटामिन डी कुछ हद तक हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप ले सकते हैं इन चीजों को, लेकिन मेन स्रोत इसका सूर्य ही है। जब ज्यादा कम हो गई हो तो फिर आपको इंजेक्शन या फिर जो दूसरा स्वरूप है उसमें डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर तक ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, बेस्ट तरीका है। तो इसमें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप मॉर्निंग में 48 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं, प्राणायाम और योगा करते हैं, और 48 मिनट अगर ये सूर्य की लगातार आप लेते रहते हैं किरणें, तो पक्का मान लीजिए कि आपको फिर प्रॉब्लम शरीर में नहीं होने वाली है। बहुत हद तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। ध्यान रखिए, जो बहुत ओल्ड एज हो जाते हैं, 70 से ज्यादा हो जाते हैं, उनका बहुत कम विटामिन डी बहुत जल्दी नहीं बनता है, विटामिन डी में प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो ब्लैक स्किन वाले होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को इसीलिए जरूर आप धूप में लिटाएं, जरूर थोड़ी समय के लिए उनकी वहां पे मालिश करें, उनको और अलग तरह से, क्योंकि वो विटामिन डी का स्रोत उनको मिलना बहुत जरूरी है। बच्चे भी विटामिन डी से बहुत डेफिशिएंट हो रहे हैं इस समय, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए जो हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, उनको भी विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि अगर वास्तव में उनका किसी तरह से वो पीरियड चल रहा है, जो कि बच्चे गर्भाधान का कह सकते हो, उसमें भी विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमें चाहिए अपनी बोन्स मजबूत चाहिए। तो ध्यान रखिए, विटामिन डी एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में है, जो हर शरीर में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको एसेस नहीं कर पाते हैं तब तक जब तक कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, डॉक्टर जब तक चेक नहीं करा लेता। इसका टेस्ट कुछ जरूर महंगा होता है, लेकिन इसका टेस्ट जरूर कराते रहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसकी कमी होती चली जा रही है तो बीमारियां होना पक्का है, और ऐसी बीमारियां जो सीरियस बीमारियां, फिर ना तो आप अपने शरीर से कठोर कार्य ले पाएंगे, और कई तरह से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता चला जाएगा। एक बार इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो फिर आप बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। फिर निश्चित तौर पे आपको नेगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, डिप्रेसिव होते चले जाएंगे, और कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक जानकारी दे दी है। अब आप सूर्य के दोस्त बन जाइए। जो सूर्य को जल देने का हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसीलिए बताया गया है। सूर्य को मजबूत करना इसीलिए बताया गया है। जो आपका एक मंत्र है उसका जाप करिए, सूर्य को आप लगातार जल दीजिए, और गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, उसका खूब जाप करिए, और सूर्य को मजबूत रखने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, सूर्य के सामने एक्सपोज जरूर करिए अपने आप को दिन में, जैसा मैंने आपको समय बताया है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो पक्का मानिए कि आप इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अन्यथा आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, और आपका जो घर है वो अस्पताल बनने वाला है, और वहीं पर आप लगातार फिर अपने आप को कोसेंगे कि अगर मैंने इस पर पहले ध्यान दे दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। 50% बताया है, बहुत ज्यादा परसेंटेज है दुनिया में इस बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अपने स्केलेटल, अपने नर्व्स, अपने बोन्स, अपने मसल्स, अपने इम्यून सिस्टम
और इन सब को ठीक ओवरऑल अपने जिसको कहते हो नर्वस सिस्टम, इसको ठीक रखने के लिए आप आज से ये काम करेंगे, सूर्य के सामने आप एक्सपोज करेंगे और ये सब काम जरूर करेंगे। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये, आप सबको शेयर करिए क्योंकि ये घर घर के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। सबको शेयर करिए और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और यस, आप इसको बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस पर मैं आपको आपके हित के वीडियोस देता हूं और ऐसे यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।